इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कई दिव्यांग भी वाहन की मदद की गुहार लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि कलेक्टर की मदद का दिव्यांग गलत फायदा उठा रहे हैं और वाहन के साइड के रेट्रो व्हील्स निकालकर घर वालों को दे देते हैं। अब जो दिव्यांग नहीं है वो उन वाहनों को मजे से इधर उधर दौड़ा रहे हैं। इसे लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जन सुनवाई में सभी नेशन टाइम के दर्शकों का स्वागत है। पूर्व की तरह जैसे इलैया राजा जी के समय पे चलती थी कलेक्टर महोदय के समय, वैसे ही वर्तमान में भी जन सुनवाई चल रही है। तकरीबन 300 से अधिक लोग प्रत्येक मंगलवार को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर महोदय के दरबार में पधारते हैं और तकरीबन सभी की सुनवाई होकर के आगे निराकरण के लिए पत्रों को भेज दिया जाता है। जिस तरीके से पूर्व कलेक्टर श्री इलैया राजा जी प्रत्येक अपाहिज को या प्रत्येक दिव्यांग को स्कूटी दिया करते थे, एवरेज 10 से 12 स्कूटियां हर हफ्ते में उनके द्वारा वितरित की जाती थी, जिसका कि सामाजिक न्याय विभाग से बात करने पर पता लगा कि उन स्कूटियों का मिसयूज़ होने लगा है। जिन दिव्यांगों को वो स्कूटियां मिली थी, उन दिव्यांगों ने अपनी स्कूटी पर से जो रेड क्रॉस का जो दान का जो सिग्नल था, जो साइन लगा हुआ था, वो भी उन लोगों ने हटा दिया है। साइड में जो रेट्रो व्हील लगे हुए थे वह व्हील भी उन लोगों ने हटा दिए हैं। और दिव्यांगों के बारे में जब जांच में सामाजिक न्याय विभाग को यह पता लगा है कि वह लोग अपने आप को बड़ा ही प्रतिष्ठित समझने लगे हैं और मिसयूज़ का जो कंसेप्ट समझ में आया है, उसके बाद विभाग ने इनकी जांच करने का निर्णय लिया है। और अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग के पास 80 विकलांगों की स्कूटी के आवेदन पेंडिंग है, जिनका निराकरण इसी अगले हफ्ते में किया जाएगा। और फरवरी के महीने में अंदाजन 30 से 40 जो पात्र विकलांग होंगे, जो वाकई सचमुच ज़रूरतमंद होंगे, उन विकलांगों को अगले माह स्कूटी का वितरण किया जाएगा। बाकी ज़मीन जायदादों के प्रकरण, पुलिस के प्रकरण, सबसे ज़्यादा जो भी शिकायतें आ रही है वो सोसाइटी विभाग की भी आ रही है, सहकारिता विभाग की, कि उसमें भी 2-2, 4-4, 5-5 साल से आवेदन दिए हुए हैं। कई बार स्मरण पत्र भेजे जा चुके हैं, उसके बाद भी उनका निराकरण नहीं हो रहा है। कलेक्टर महोदय के संज्ञान में यह बात आई है, उन्होंने इस पर कहा है कि हम एक बैठक बुला करके जिन जिन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, हम उसकी जांच कर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जन सुनवाई से मैं कमल कस्तूरी, अजय सालवी के साथ द नेशन टाइम के लिए। इंदौर कलेक्टर के द्वारा कलेक्टर कार्यालय से दिव्यांगों को दी जाने वाली वाहनों की मदद को लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जब इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी थे, उस वक्त जन सुनवाई में आने वाले करीब 600 दिव्यांगों को 600 स्कूटियों का वितरण किया था। इनमें से कई दिव्यांगों ने अपनी स्कूटियों के साइड के रेट्रो व्हील्स निकालकर घर वालों को दे दी। दिव्यांगों को मदद के तौर पर दी गई इन स्कूटियों को अब उनके परिवार के सदस्य चला रहे हैं और इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, जबकि वो दिव्यांग भी नहीं है। कलेक्टर की तरफ से ये वाहन केवल दिव्यांगों को काम पर आने जाने में तकलीफ ना हो, इसे देखते हुए दिए थे, लेकिन अब इन वाहनों का उपयोग उनके घर वाले कर रहे हैं। अब दिव्यांगों को मिलने वाली इन स्कूटियों की राहत इतनी आसान नहीं होगी। दिव्यांगों के पूरे दस्तावेजों का परीक्षण और 80% से ज्यादा दिव्यांगों को ही स्कूटी की पात्रता होगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्णय जारी कर दिए गए हैं। वहीं 20 फरवरी को इंदौर में निःशक्त जनों का मेला लगेगा, जिसमें पात्र हितग्राहियों को स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। वहीं इस मंगलवार को भी जन सुनवाई में पहुंचे दिव्यांगों से मिलने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह तल मंजिल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना। दिव्यांगों ने कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान रेड क्रॉस के माध्यम से दिव्यांग जनों की आर्थिक सहायता भी की गई और जरूरतमंद वस्तुओं के आवेदन भी स्वीकृत किए गए। वहीं दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही काफी समय से बंद पड़ी निःशक्त जनों के लिए एकल खिड़की को भी फिर से शुरू किया गया है।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जन सुनवाई में आने वाले आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाए ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ये प्रयास किए जाते हैं। दिव्यांगजनों की सुनवाई तल मंजिल पर की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों की जो भी समस्याएं थी उन्हें तत्काल निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वहीं उन्हें स्वरोजगार से रोजगार की दिशा में जोड़ने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने निशक्तजनों के लिए प्रशासनिक संकुल में मौजूद एकल खिड़की का भी निरीक्षण किया और काफी समय से बंद पड़ी एकल खिड़की को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। एकल खिड़की के शुरू होने से दिव्यांगजनों की कई समस्याओं का निराकरण यहीं से हो जाएगा। देखिए, आज जनसुनवाई का आयोजन पूर्व की भांति किया जा रहा है और कई सारे आवेदकों को, कुछ को तत्काल रेड क्रॉस से सहायता दी गई है, कुछ को सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान करी गई है और कुछ दिव्यांगों को जो तिपहिया वाहन है मोटराइज्ड, उसकी सुविधा और प्लस जो कुछ उपकरण होते हैं, कान की मशीन इत्यादि, उनको भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज से हमारी जो एकल खिड़की है, जो पूर्व से काफ़ी समय से बंद चल रही थी दिव्यांगों के लिए, आज वो भी हमारे द्वारा प्रारंभ कराई जा रही है और ये एकल खिड़की दिव्यांगों संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, खासतौर पर मंगलवार के दिन, चूँकि बड़ी संख्या में दिव्यांग आते हैं, तो किसी को यूडीआईडी के रजिस्ट्रेशन की समस्या होती है, किसी को समग्र आईडी में रजिस्ट्रेशन की समस्या होती है, किसी को पेंशन हेतु आवेदन करने की समस्या होती है। इसके साथ साथ उनको जो रोज़गार से जोड़ने वाला हमारा अभियान चल रहा है, स्टार्टअप से जोड़ने वाला अभियान चल रहा है, उसके लिए भी ये एकल खिड़की एक मददगार साबित होगी। उसका आज से आरंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ दिव्यांगों के अलावा जो दूसरे आवेदक आए हैं, उनका भी विधिवत सुनवाई करके कुछ को टीएल में मार्क किया गया है और अधिकतर लोगों की मौके पे ही समस्या का समाधान करने की कोशिश करी गई। बहरहाल जनसुनवाई में आने वाले दिव्यांगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल प्रभाव से उसका निराकरण किया जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।